हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर से हम लोग अपने सब्जेक्ट का पहला यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सिग्नल। और इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन बताऊंगा। पिछले वीडियो लेक्चर में जब मैं आप लोगों को सिलेबस बता रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो सब्जेक्ट है दो सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं और इन दोनों को कंबाइन करके एक नया सिलेबस डिजाइन किया गया है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। और आज की क्लास में मैं सबसे पहले आप लोगों को बताने वाला हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है, और फिर लास्ट में दो टॉपिक और बताने वाला हूं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। यानी कि टोटल हम लोग 4 टॉपिक आज इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो व्हाट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये जब टॉपिक आप पढ़ लेते हो, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हो, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि थ्रू आउट सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, इट इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स द जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और ब्रैकेट में हमने लिख दिया इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इट इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, इट इज ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग का ये एक शाखा है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है ये इंजीनियरिंग का ही एक शाखा है। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स का अलग अलग ब्रांच होगा। ठीक है, यानी कि आप लोग भी अलग अलग शाखा में पढ़ रहे होंगे। किसी स्टूडेंट का सिविल इंजीनियरिंग शाखा होगा यानी कि ब्रांच होगा, किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच होगा, किसी का इलेक्ट्रिकल, किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स, किसी का एग्रीकल्चर, किसी का कंप्यूटर। ठीक है, तो ये अलग अलग इंजीनियरिंग के शाखा हैं। वैसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ गए होंगे कि इंजीनियरिंग का ही क्या है, एक शाखा है। और ये क्या डील करता है भाई, विच डील्स द जनरेशन। जनरेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को उत्पन्न करना। ट्रांसमिशन मतलब भेजना होता है, एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है बांटना। यूटिलाइजेशन का मतलब होता है उपयोग। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब ये इंजीनियरिंग का वो शाखा है जो कि विद्युत ऊर्जा को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या होता है, विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को कैसे उत्पन्न किया जाता है, कैसे एक जगह से दूसरे जगह भेजा जाता है, कैसे उसको बांटा जाता है, अलग अलग यूजर्स होंगे, उपभोक्ता होंगे, उनके बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और जब उपभोक्ता तक वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंचता है तो वो कैसे उसको यूटिलाइज करते हैं, इन सारी चीज़ों को डील करता है। कौन डील करता है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डील करता है। अब बहुत ही आराम से इस बात को समझ लो, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम लोग पढ़ते क्या है और एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में होता क्या है। ठीक है, जैसे मान लो हमारे घर तक विद्युत ऊर्जा कहीं से आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं से आ रहा है। इतना तो पता है कि घर में हम लोग नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ये कहीं से बन के आ रहा है हमारे पास। और ये भी आप लोग को शायद पता होगा कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी या जो भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है वो किसी पावर स्टेशन में उत्पन्न होता है। ठीक है, एक बड़ा सा प्लांट होता है, एक बड़ा सा फैक्ट्री होता है। ठीक है, आप फैक्ट्री भी बोल सकते हो या इंडस्ट्री भी बोल सकते हो, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, हाई अमाउंट में हाई पावर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को उत्पन्न किया जाता है। और उत्पन्न करने के बाद वो जो फैक्ट्री है या वो जो प्लांट है जिसको हम लोग पावर प्लांट बोलते हैं, वो अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को सेव करके नहीं रखता है, वो यूजर तक जिसको ज़रूरत है उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का उस तक भेजता है। जैसे इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का हम लोग को ज़रूरत है ना, घर में लाइट्स जलाना है, पंखा चलाना है, टीवी चलाना है, वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, एसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, या मोबाइल को चार्ज करना है। तो हम लोग को इन सारी कामों के लिए या इन सारे डिवाइसेस को ऑपरेट करने के लिए एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए होता है। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ से उत्पन्न होकर आ रहा है, तो किसी पावर प्लांट से उत्पन्न होकर आ रहा है। कोई बड़ा सा पावर प्लांट है जहाँ पे बहुत हाई अमाउंट में, बहुत हाई मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न किया जा रहा है। ठीक है, तो वो उत्पन्न करने के बाद क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, मतलब जनरेशन के बाद उनका क्या करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं। अब जैसे मान लो कोई पावर प्लांट है, तो उसके मान लो किसी राज्य में एक पावर प्लांट है जो कि बहुत हाई अमाउंट का इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करता है, और उस राज्य में बहुत सारे शहर होंगे, बहुत सारे गांव होंगे। अब हर एक गांव को हर एक शहर में, ठीक है, और शहर में भी बहुत सारे घर होंगे, गांव में भी बहुत सारे घर होंगे, या हो सकता है कोई इंडस्ट्री होगा, स्कूल होगा, कॉलेज होगा, हॉस्पिटल होगा। ठीक है, उन तक ये इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाने का काम होता है, या उन तक इलेक्ट्रिसिटी को क्या करना होता है, ट्रांसमिट करना होता है।
तो जनरेशन के बाद आता है ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन मतलब भेज दिया गया वहाँ। मान लो जैसे किसी शहर तक आ गया इलेक्ट्रिसिटी, अब उस शहर में बहुत सारे उपभोक्ता हैं, बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे स्कूल हैं, कॉलेज है, हॉस्पिटल है या इंडस्ट्रीज है, ऑफिसेज हैं, तो सबको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। ठीक है, तो आया जो इलेक्ट्रिसिटी बहुत हाई अमाउंट में, जो इलेक्ट्रिसिटी किसी शहर तक या गांव से गांव तक आ रहा है, तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग यूजर तक, और जिसको जितना पावर का एनर्जी चाहिए उतने पावर का एनर्जी उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, मतलब बांटा जाता है। और लास्ट में आता है यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में क्या होता है, जैसे मान लो किसी यूजर तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पहुंच गया, तो उसको वो क्या करता है, यूटिलाइज करता है। जैसे मान लो हमारे घर में, ठीक है, या आप ही के घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, तो करते क्या हो, उसको यूटिलाइज करते हो, उससे बहुत सारा काम लेते हो। कौन कौन सा काम लेते हो, तो पंखा चलाते हो, बॉल से लाइट उत्पन्न कराने का काम करते हो, टीवी चलाते हो, वॉशिंग मशीन चलाते हो, बहुत सारा काम करते हो ना भाई। ठीक है, तो आपको आई थिंक कि अब समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है। तो आप समझ लो एक लाइन में कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो शाखा है जो कि विद्युत ऊर्जा के उत्पत्ति को, उसके भेजने की प्रोसेस को, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटने के प्रोसेस को, और यूटिलाइजेशन मतलब उसको उपयोग करने के प्रोसेस को डील करता है या बताता है। ठीक है, तो शायद क्लियर हो गया होगा। चलो अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है एक एनर्जी का ही फॉर्म है, मतलब एनर्जी का ही एक रूप है। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में एनर्जी होते हैं, आप लोग को पता होगा, लाइट एनर्जी होता है, हीट एनर्जी होता है, वैसे ही हमारा एक विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। ठीक है, और इसको कहाँ पे यूज करते हैं भाई, तो डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, घर में। ठीक है, या फिर इंडस्ट्रियल मतलब इंडस्ट्रियल की जगह पर कमर्शियल भी वर्ड यूज किया जाता है, यानी कि कल कारखाना में भी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एप्लीकेशन होता है, यानी कि देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ यूज फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है एक एनर्जी का फॉर्म होता है जिसको हम लोग डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। और आज के डेट में ये एनर्जी कितना इम्पोर्टेंस रखता है हमारे लाइफ में, किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, आप लोग भी जानते हो यार, थोड़ी देर के लिए लाइट कट जाता है, इलेक्ट्रिसिटी स्टॉप हो जाता है घर में आना, तो हमारा बहुत सारा काम बंद हो जाता है। ठीक है, पहले के ज़माने में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं था तो बहुत सारे जो भी हमारे आसपास में ऐशो आराम का चीज़ था वो नहीं यूज करते थे। ठीक है, अब मान लो पानी टंकी, अब तो बहुत सारे जगह पे चापाकल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, पहले गांव घर में भी चापाकल सबके घर में रहता था, अभी भी है नो डाउट, लेकिन शहर के घरों में देखोगे चापाकल नहीं है, मोटर लगा हुआ है, समरसिबल पंप लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रिसिटी 2-3 दिन तक नहीं आएगा तो वो समरसिबल पंप कैसे चलेगा, फिर वो पानी कैसे निकाल के हम लोग को देगा। ठीक है, टंकी में पानी भरने का काम वो समरसिबल पंप करता है। चापाकल नहीं है, मान लो लाइट नहीं आया तो क्या करोगे। ठीक है, लाइट नहीं आया, गर्मी का टाइम है, गर्मी होने लगता है, समझ सकते हो आप लोग। ठीक है, रात का समय में अगर लाइट नहीं रहता है तो आप लाइट कैसे प्रोड्यूस करते हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता तो लाइट कैसे प्रोड्यूस करोगे, मोबाइल कैसे चार्ज करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही रखता है मोबाइल चार्जिंग। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसके लिए हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो आज के डेट में हमारे निजी लाइफ में या फिर इंडस्ट्रियल में, मतलब जो कल कारखाने हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कितना यूज है भाई, वहाँ पे लाइट प्रोड्यूस करना है, पंखा चलाना, ये तो है ही। साथ ही साथ जो वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, कोई चीज़ बनाया जाता है, उसके लिए भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़रूरत है। हर एक डिवाइस उसका इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहा है, तो वहाँ पे भी कोई काम करने के लिए, कोई प्रोडक्शन करने के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत है। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी उनका मशीन, इंडस्ट्री में जो मशीन यूज होता है वो काम नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए। और इन सारी चीज़ों का जो पढ़ाई होता है वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है। ठीक है, ताकि उसका नॉलेज हो, उसका टेक्नोलॉजी उसको सीखने के लिए मिले, ताकि वो आगे जब अच्छा एक इंजीनियर बने तो फिर उसको इम्प्लीमेंट करे। ठीक है, चलो अगला जो पॉइंट है उसको पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू परफॉर्म आवर टास्क। ठीक है, ये क्या है भाई, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होते हैं जिसको अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए, मतलब अपना काम करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़रूरत होता है। अब ये कौन कौन से इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं, जैसे ये पंखा है,
चलो हमारे आसपास जो है उसी का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। ये जो पंखा है ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, तो इसको काम करने के लिए, इसको हवा फेंकने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं दोगे तो फिर ये पंखा काम नहीं करेगा। ये जो लाइट के लिए हम लोग बॉल यूज किए हुए हैं, इलेक्ट्रिक बॉल जो यूज किए हैं, इसको भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। ठीक है, वॉशिंग मशीन को इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, मिक्सी ग्राइंडर है उसको चाहिए, एसी को चाहिए। तो ये सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज हैं। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या 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 हो गया, तो जैसे घर में टीवी यूज कर रहे हो, म्यूजिक सिस्टम यूज करो, तुम्हारा मोबाइल है, इन सारे को काम करने के लिए क्या चाहिए भाई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। अब बहुत सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है या तो हम लोग जो सप्लाई आ रहा है हमारे घर में उससे यूज करते हैं, या फिर बैटरी भी जो होता है ना, बैटरी, ठीक है, उससे भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकलता है। तो बैटरी से या फिर सप्लाई से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करके हम लोग अपना जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज है उसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ था, द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज यूटिलाइजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू परफॉर्म आवर टास्क। इनको अपना टास्क परफॉर्म करने के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ज़रूरत होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई क्या होता है और इसका कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और इंजीनियरिंग पढ़ना हर एक ब्रांच में हर एक स्टूडेंट का नया एडमिशन लेके नया इंजीनियर बनना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी तो टेक्नोलॉजी आगे तक जाएगा। अगर लोग सोचो कि इंजीनियरिंग पढ़ना छोड़ दें तो फिर ये कौन इलेक्ट्रिकल एनर्जी उत्पन्न करेगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा पढ़ाई अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन की बात किया जाए, ट्रांसमिशन का बात किया है, डिस्ट्रीब्यूशन का बात किया जाए, यूटिलाइजेशन का बात किया है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को सिखाया जाता है इसका टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसलिए ये पढ़ाई करना हर एक ब्रांच में, अलग अलग ब्रांचेज हैं, हर एक ब्रांच का अपना इंपॉर्टेंस है और हर एक ब्रांच में नए स्टूडेंट्स का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बात कर लिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को अगर याद रखना है तो 4 वर्ड याद रखना है। देखो कौन कौन सा वर्ड याद रखना है, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। 4 वर्ड याद रख सकते हो। जनरेशन मतलब उत्पन्न करना, ट्रांसमिशन भेजना, डिस्ट्रीब्यूशन बांटना, यूटिलाइजेशन उपयोग करना। ये 4 वर्ड याद रखना, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इतना से आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डेफिनेशन या उसको डिफाइन करने का तरीका याद रहेगा। चलो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। चूँकि हमारा सब्जेक्ट ही है फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि सबसे पहले आपको यही समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ चुके हैं, अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का। ठीक है, पहला पॉइंट हमने लिखा है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेमीकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, थोड़ा सा समझो इसको। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड है आगे चल के मैं बताने वाला हूँ कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन्स एंड मैकेनिक्स। फिलहाल अभी ये समझ लो कि इलेक्ट्रॉनिक्स याद रखना है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को याद रखो। ठीक है, अब देखो ये जो डेफिनेशन है उसको मैं बता रहा हूँ। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये भी एक इंजीनियरिंग का क्या है, ब्रांच है, मतलब शाखा है, विच डील्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, व्यवहार। किसका भाई, तो इलेक्ट्रॉन्स का। कहाँ पे, तो इन्हें सेमीकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब। सेमीकंडक्टर जो हिंदी मीडियम वाले होंगे उन लोगों को पता होगा, अर्धचालक जिसको बोला जाता है। ठीक है, अर्धचालक ना तो चालक होता है ना कुचालक होता है, चालक और कुचालक के बीच का होता है। आगे हमको पढ़ाना भी है, हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो होता है, इंजीनियरिंग का वो शाखा है जो कि इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार को बताता है सेमीकंडक्टर में और वैक्यूम ट्यूब में। ठीक है, बहुत ही आसान है इसको याद रखना। इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक्स जो वर्ड है वो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, ऐसे भी याद रख सकते हो। और ये इलेक्ट्रॉन्स का बिहेवियर, ये जो शाखा है वो किस बिहेवियर बताता है इलेक्ट्रॉन्स का, कहाँ पे, तो अर्धचालक में और वैक्यूम। वैक्यूम का मतलब क्या होता है, खाली। ठीक है, कोई ऐसा ट्यूब जो ग्लास का बना हुआ हो और उसमें इनर्ट गैस भरा हुआ हो या फिर कोई गैस नहीं हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। तो वैक्यूम ट्यूब के अंदर में और अर्धचालक के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स के व्यवहार को बताने वाले शाखा को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, और ये जो इंजीनियरिंग है ये भी आज के डेट में कमाल का इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये कमाल का इंजीनियरिंग है। इसलिए भी कमाल का इंजीनियरिंग मैं बोल रहा हूँ कि ये लाइफ को ईजी बनाने वाला और इंटरटेनमेंट बनाने वाला, ह्यूमन लाइफ को ईजी बनाने वाला। ठीक है, ईजी मतलब आसान बनाने का काम कर दिया।
और इंटरटेनमेंट मतलब क्या होता है, तो इंटरटेनमेंट का मतलब है रोमांचक बनाने वाला, यही ब्रांच है। ठीक है, साथ ही साथ ये हर एक ब्रांच में इसका यूटिलाइजेशन या इसका यूज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, मतलब एक ओवरब्रिज है। ठीक है, हर एक ब्रांच में इसका यूटिलाइजेशन हर एक ब्रांच में हो रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, या फिर सिविल में, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस आप यूज कर रहे हो कुछ ना कुछ काम करने के लिए। हर एक क्षेत्र में ये यूज हो रहा है, और जहाँ पे भी ये यूज हो रहा है वहाँ पे चीज़ों को आसान कर देता है। एक लाइन में याद रखना है, वहाँ पे ये क्या करेगा, चीज़ों को आसान करना है। अब मान लो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है यहाँ पे, तो इसको मेजर करना है, तो उसके लिए डिजिटल मीटर बना हुआ है। कितना एम्पियर का घर में करंट आ रहा है, तो डिजिटल मीटर बना हुआ है। वोल्टेज कितना, उसके लिए भी डिजिटल मीटर यूज करते हो। पावर कितना है, उसके लिए भी डिजिटल मीटर यूज करते हो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो विद्युत ऊर्जा घर में आ रहा है, उसको मेजर करने के लिए, मापने के लिए जो डिवाइस यूज करे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो एक तो एग्जाम्पल बताया। अब कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर क्या है भाई, तो कंप्यूटर क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। उसमें जो भी वो पूरा उसका जो हार्डवेयर पार्ट है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। उसमें दो सेक्शन होता है, कोई भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दो सेक्शन होता है, हार्डवेयर पार्ट होता है और सॉफ्टवेयर पार्ट होता है। ठीक है, तो जो हार्डवेयर पार्ट होता है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप धीरे धीरे जब इंजीनियरिंग आगे और बढ़ोगे तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आने लगेगा। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं। मैंने बताया कि लाइफ को इजी कर दिया। अब जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, तो ये देखो कितना लाइफ को इजी कर दिया। अगर इसका सही वाला एप्लीकेशन में जाओ तो ये कमाल का चीज़ है यार। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो, किसी से बात कर लेते हो बैठे बैठे, घूमते फिरते भी बात कर सकते हो। पहले फ़ोन था, टेलीफोन था, मोबाइल जब नहीं था तो टेलीफोन में क्या होता था, तार कनेक्टेड होता, वो घर में एक जगह रखा हुआ रहता था, उसको लेके आप नहीं घूम सकते थे। उसमें इंटरनेट नहीं चलता था उस टेलीफोन में। ठीक है, उसमें आप वीडियो नहीं देख सकते थे, उसमें मेरा लेक्चर नहीं सुन सकते थे। आज ये मोबाइल का ही कमाल है कि आप अपने घर में बैठे बैठे हमसे पढ़ रहे हो, या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, वीडियो लेक्चर देख रहे हो। ठीक है, या कुछ भी अपना काम जो है, कुछ भी दिक्कत हुआ गूगल करके सर्च कर लेते हो। लेकिन सोचो कि जब मोबाइल नहीं था तो लोगों के लिए कितना वो डिफ़िकल्टी था। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते थे और कोई ऑनलाइन फॉर्म भरना होता था तो हम लोग को जाना पड़ता था आपको किसी साइबर कैफ़े में, और वहाँ पे जाके घंटा बिताने के बाद वहाँ पे भी बहुत भीड़ रहता था, तब जाके एक फॉर्म भरते थे। बट आज के डेट में हम अपने मोबाइल से ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नहीं था, बड़ा दिक्कत था। कंप्यूटर आया तो उसका धीरे धीरे विस्तार हो गया, और ये जो मोबाइल होता है ये भी एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। आगे के सेमेस्टर्स में हम लोग बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो देखो एक मोबाइल से ही कितना चीज़ हो गया। गाना सुनना, आराम से कान में हेडफोन लगाए गाना सुन लिए। कुछ मूवी देखना है, मूवी देख सकते हो। मतलब इंटरटेनमेंट भी लाइफ में लाया है। अब टीवी क्या है भाई, टेलीविज़न तो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, आपका मनोरंजन करने का काम करता है, या फिर आपको कोई सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है। आप न्यूज़ सुनते हो तो न्यूज़ में क्या सुनते हो, देश दुनिया का इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, कौन नेता कहाँ पे गया, कहाँ पे कौन सा घटना हुआ। ठीक है, सारी चीज़ों को आप घर में बैठे बैठे अपने रूम में सोफा पे बैठे बैठे देख लेते हो, घर में बैठे हो। अमेरिका में इंग्लैंड में मैच चल रहा है, क्रिकेट मैच चल रहा है, घर में बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाते हुए हम लोग मैच एंजॉय कर लेते हैं। ठीक है, अब चल रहा है यार 7 समुंदर पार, इंग्लैंड कहाँ है, 7 समुंदर पार है, और वहाँ पे क्रिकेट मैच हो रहा है, आप अपने घर में बैठ के देख रहे हो, एंजॉय कर रहे हो अपने फैमिली के साथ। ये कौन पॉसिबल कर पाया है, इलेक्ट्रॉनिक्स किया है। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल मैं बताया, आप लोग खुद उतना समझदार हो। ठीक है, तो अब यही टेक्नोलॉजी तो सीखना है यार। जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट्स होंगे उनको यही चीज़ सीखना होता है कि कैसे वहाँ से इंफॉर्मेशन को किसी दूर जगह पे भेजा जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स ही पॉसिबल कर पाया है। अंतरिक्ष में कितने सारे सैटेलाइट्स हैं, तो उन तक सारा इन्फॉर्मेशन जा रहा है, वहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आज के डेट में मौसम का जानकारी मिल जा रहा है, कहाँ पे क्या होने वाला है, सब चीज़ हम लोग को पता चल जाता है पहले ही। ठीक है, कहाँ पे कब बारिश होगा, कब कहाँ पे बादल छाया रहेगा, ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का ही देन है। कहीं पे मैच चल रहा है, घर में बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, अक्षय कुमार का मूवी लगा के देख लिए, कितना अच्छा बात है यार। तो ये चीज़ जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स ने ही पॉसिबल किया है। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट होंगे उनके अंदर में एक क्यूरियोसिटी होना चाहिए। ठीक है, आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो, आपको टेक्नोलॉजी सीखने का क्यूरियोसिटी होना चाहिए, एक भूख होना चाहिए आपके अंदर में कि नहीं हमको सीखना है कि ये मोबाइल कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे बना हुआ है, उसमें कौन कौन सा पार्ट्स है। ठीक है, ये अगर अंदर में जिज्ञासा आ जाएगा ना तो एक इंजीनियर बन जाओगे। और फर्स्ट ईयर से ही अगर ये बात समझ में आ गया जिस स्टूडेंट को, वो बहुत ही अच्छा इंजीनियर बनेगा।
ठीक है, समझ जाओ जो मैं अभी समझा रहा हूँ। ये लाओ अंदर में क्रियोसिटी, क्रियोसिटी मतलब उत्साह लाओ, उत्सुकता लाओ कि नहीं हमको सीखना है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है। द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड मैकेनिक्स। ये जो वर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दो वर्ड से बना है, दो शब्दों से बना है। कौन कौन से शब्द है? इलेक्ट्रॉन्स एंड मैकेनिक्स। ठीक है, दो शब्द कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड मैकेनिक्स। देखो इलेक्ट्रॉन्स प्लस मैकेनिक्स इक्वल टू हमने क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जानते हो आप लोग क्या होता है? उतना जरूर साइंस पढ़े हो गए यार। ठीक है, एटम के अंदर में 3 तरह के चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। एटम के अंदर में एक न्यूक्लियस होता है जो सेंटर पार्ट में, जिसको नाभि बोलते हैं, और इसके अंदर में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज और एक न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज रहता है। और आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या करता है? रिवॉल्व करता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होता है एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है जिसको E माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इतना साइंस जरूर आप पढ़े होंगे। ठीक है, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है? तो एक तरह का चार्ज पार्टिकल होता है, एक तरह का इसमें भी एनर्जी है। ठीक है, बाद में हम लोग बात करेंगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड है, दो वर्ड से बना है, इलेक्ट्रॉन प्लस मैकेनिक्स। इलेक्ट्रॉन्स से पूरा वर्ड इलेक्ट्रॉन्स का लिया गया और मैकेनिक्स का सिर्फ एक्स वर्ड लिया गया है। और इन दोनों वर्ड को मिला के यहाँ से पूरा वो इलेक्ट्रॉनिक्स और यहाँ से एक्स मिला के क्या बन गया? तो इलेक्ट्रॉनिक्स बन गया। ठीक है, तो यहाँ से एक नया डेफिनेशन भी निकल के आ जाता है भाई। इन अदर वर्ड मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है? मैकेनिक्स को बोला जाता है यंत्र विज्ञान। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के यंत्र विज्ञान को इलेक्ट्रॉनिक्स बोला जाता है। ठीक है, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होंगे उन लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होता है, हम लोग पूरा पूरा इंग्लिश में लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, बट आपको यही सीखना है, आपको भागना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश लिखा दिए तो हम समझ सकते हैं। जो हिंदी मीडियम से पढ़ के आए होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन धीरे धीरे ढल जाओगे, आपको आ जाएगा। अगर इन चीज़ों से भागोगे तो कभी इंग्लिश नहीं आएगा, ना लिखने आएगा, ना पढ़ने आएगा, ना बोलने आएगा। और आप ही की तरह हर साल नए स्टूडेंट आते हैं हम लोग के पास, हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक साल में ही ट्रेंड, लगभग एक साल में पूरा का पूरा ट्रेंड कर देते हैं। इंग्लिश लिखने पढ़ने सब चीज़ आ जाता है, समझने में भी आ जाता है। थोड़ा सा शुरू में दिक्कत होता है, बट मेरे साथ बने रहो, धीरे धीरे हम लोग हिंदी भी तो बताते ही हैं, पूरा का पूरा जहाँ पे ज़रूरत होता है लिख भी देते हैं। अगर ध्यान से सुनोगे तो हर एक चीज़ का मतलब समझ में आएगा। ठीक है, तो भागना नहीं है, चीज़ों को सीखना है। जो वर्ड अभी हमने समझाया क्यूरियोसिटी, वो बहुत ज़रूरी है। आपको टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये इंग्लिश भी सीखना है, क्योंकि आगे का जो सेमेस्टर का पढ़ाई है उसके लिए जो बुक्स परचेज करोगे या अच्छा राइटर का बुक पढ़ोगे वो सारा का सारा इंग्लिश में आता है। ठीक है, हिंदी में आता नहीं है। तो अब थोड़ा सा मेंटेलिटी चेंज करना पड़ेगा। सीबीएसई बोर्ड वाले को तो कोई दिक्कत नहीं होगा, उन लोगों का तो बहुत अच्छा रहता है। चलो अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ अब हम लोग जान गए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है इन 4 चीज़ों को डील करता है, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है इलेक्ट्रॉन्स के बिहेवियर को डील करता है सेमीकंडक्टर और वैक्यूम ट्यूब में। आगे चल के हम बताने वाले हैं कि वैक्यूम ट्यूब और सेमीकंडक्टर हम क्यों बोले हैं। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का। हमारे सब्जेक्ट का पहला टॉपिक यही है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होता है? ठीक है, अभी देखोगे आपके स्क्रीन पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आ गए। ऐसा कंपोनेंट्स आप लोग देखे हो क्या पहले? ठीक है, तो चलो ये जितने भी कंपोनेंट्स अभी आप लोगों को दिखाई दिया, जब कोई इस डिवाइस का मदरबोर्ड अगर खुला हुआ देखे होगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ ऐसा ही कंपोनेंट्स वहाँ पे लगा हुआ रहता है। जैसे मान लो कभी आपके घर में टीवी बिगड़ गया हो और आप गए होगे उसको किसी मिस्त्री के पास या किसी मैकेनिक्स के पास उसको बनाने के लिए। ठीक है, तो वो सबसे पहले उसका पैनल बाहर का जो कवर होता है खोलता है, और कवर खोलने के बाद देखोगे एक ग्रीन कलर का बोर्ड होता है जिसको पीसीबी बोर्ड बोलते हैं। देखो ये आपके स्क्रीन पे अभी पीसीबी बोर्ड आ रहा होगा। ठीक है, ऐसा ही आता है ना। तो ये जो पीसीबी बोर्ड था इस पे यही छोटे छोटे कंपोनेंट, जो पहला पिक्चर हमने दिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का, यही छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। अब ऐसा तो नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसके अंदर में 4 स्टॉक का इंजन लगा हुआ होगा। आपके बाइक में या कार में जो इंजन लगा हुआ रहता है, ऐसा तो नहीं होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो लगा हुआ रहेगा, नहीं लगा हुआ रहता है ना। चलो ठीक है, उतना आप लोग समझदार हो। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट जो होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना है।
ठीक है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप एक लाइन में ऐसे समझो आसान भाषा में कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हमारे आसपास हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से बने हुए हैं। एक एग्जांपल में, एकदम छोटा सा एग्जांपल, ठीक है। मोबाइल का जो चार्जर होता है, कभी उसका खुला हुआ पार्ट देखे हो? उसका जब कवर या कभी ख़राब हो गया हो या कोई ख़राब मोबाइल चार्जर हो तो उसको खोल के देखो, उसका जो नट बोल्ट होता है उसको खोल के देखो, उसके अंदर में क्या मिलेगा? एक छोटा सा सर्किट मिलेगा और उसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, और सारे कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ दोगे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बन गया है। उसके अंदर में क्या है? वो जो एक ग्रीन कलर का बोर्ड है उसको पीसीबी बोर्ड बोलते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोलते हैं, और उसी के ऊपर में छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाते हैं। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को मिला के क्या बनता है? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बन जाता है, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन जाता है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, हम समझ सकते हैं। चलो 1 बाई 1 पढ़ते हैं हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब क्या? मतलब जिस चीज़ से वो बना है। जैसे मान लो ये घर है, ये दीवार है, ठीक है, तो इसको तो बोल रहे हैं हम लोग दीवार, लेकिन इसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? किन चीज़ों से बना है? तो बोलोगे कि सर ये ईंट से बना हुआ है, सीमेंट से बना हुआ, बालू से बना हुआ, और जब बनाया गया तो उसमें पानी भी डाला गया था और एक प्रोसेस से इसको बनाया गया, पूरा मेजरमेंट ले लेके किसी मिस्त्री ने बनाया, ठीक है। तो ये दीवार है, कहने के लिए दीवार है, या ये घर है, लेकिन ये घर बना किस चीज़ से? इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं? तो बोलोगे ना कि इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, जो छोटे छोटे ब्लॉक्स जो हैं वो क्या हैं भाई? तो इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है ईंट, सीमेंट, बालू, या और भी जो भी चीज़ इसमें यूज हुआ है। वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस क्या है? अगर ये आपके पास मोबाइल है तो ये मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये किन चीज़ों से बना है? तो ये बना हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट से, छोटे छोटे कंपोनेंट से, ठीक है, छोटे छोटे कंपोनेंट से बना हुआ। तो घर वाला ही कहानी हो गया। एक एग्जांपल में जो समझाया उससे आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है जिससे वो बना हुआ, जैसे ये टीवी है, तो आपके घर में जो टेलीविज़न यूज हो रहा है वो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। वो क्या है भाई? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और इसके बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? किस चीज़ से वो बना हुआ? तो उसका सर्किट को खोल के देखोगे, उसका पैनल खोलोगे तो देखोगे छोटे छोटे कंपोनेंट्स से बना हुआ। वो छोटे छोटे जो कंपोनेंट्स हैं, दैट कंपोनेंट्स इज इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। अभी आपके स्क्रीन पे जो अभी भी आ रहा होगा शायद, ठीक है, तो ये यहाँ पे छोटे छोटे कंपोनेंट्स, ये सब अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और सारे कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले में हैं। अगला पॉइंट हमने क्या लिखा? इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आर रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? तो रजिस्टर है, ठीक है, रजिस्टर क्या होता है अभी जस्ट इस लेक्चर के बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ। इंडक्टर है, कैपेसिटर है, डायोड है एंड ट्रांजिस्टर है। आप अभी थोड़ा सा नज़र गड़ा के देखो, ये सारे कंपोनेंट्स आ रहे होंगे, उनका नाम भी लिखा हो। इनको छोड़ के और भी कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, आईसी होता है, या और भी बहुत तरह के स्विचेज यूज होते हैं, तो पावर कंपोनेंट्स बहुत सारे यूज होते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली हम लोग 5 ही इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट बोलते हैं। कौन कौन से? रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर। और हम लोग को अपने थ्रू आउट सब्जेक्ट में इन पांचों कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना भी है। तो ये मेन 5 हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होता है, जिस कंपोनेंट से आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनता है। अगला पॉइंट क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आर मोबाइल फोन। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है? ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते क्या हैं? तो कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं? एक दो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिख दिया ताकि आपको ये समझ में आए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्या है। तो मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, रेडियो है, कंप्यूटर है, एटीसी लिख दिए हैं, ठीक है। इनको छोड़ के और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा यूज हो गया। अगला पॉइंट क्या है? ईच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स परफॉर्म डिफरेंट टास्क। हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट, जैसे अभी स्क्रीन पे आ रहा था रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड एंड ट्रांजिस्टर, जैसे यहीं पे 5 ये कंपोनेंट लिखा है। तो हर एक कंपोनेंट्स का, हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का अलग अलग काम है, ठीक है। क्या काम है डिटेल्स में पढ़ेंगे इस लेक्चर के बाद, जब 1 बाई 1 एक एक कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी ये समझिए कि हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का डिफरेंट टास्क होता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट और डिवाइस, ठीक है। ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं इसको एक तरीके और एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। इसको डिफाइन किया जाता है द कंपोनेंट्स विच हैव कैपेसिटी टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। द कंपोनेंट्स विच हैव कैपेसिटी टू
कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कोई कंपोनेंट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल करने का कैपेसिटी होता है, क्षमता होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को डिफाइन किया जाता है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स जो होता है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। दोनों तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आर वेरी स्मॉल। जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, और आज के डेट में जितना टेक्नोलॉजी डेवलप होते जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का साइज उतना ही छोटा होते जा रहा है। और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का जो साइज छोटा होते जा रहा है, उसी का कमाल है कि इतना छोटा सा कंप्यूटर फ़ोन या जादू भी बोल सकते हो, जिसको हम लोग मोबाइल बोलते हैं, पॉकेट में लेके घूम रहे हैं। जादू ही है ये। ठीक है, जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि कैसे ये जादू है यार। इसके अंदर में, इस मोबाइल के अंदर में सब कुछ है। और अभी जो मेरा वीडियो शूट हो रहा है, ये भी मेरे मोबाइल से ही शूट हो रहा है। कितना कमाल का चीज़ है यार। वीडियो भी शूट करेगा, मेरा वॉइस भी रिकॉर्ड कर रहा है, आप तक ट्रांसमिट भी इसी से हम करने वाले हैं। आप जहाँ पे बैठ के देख रहे हो वो भी एक मोबाइल फ़ोन में देख रहे हो या कंप्यूटर में देख रहे होगे। ठीक है, तो ये यार बड़ा कमाल का चीज़ है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, तो ये बना किससे है, तो छोटे छोटे कंपोनेंट्स से बना है। जितना कंपोनेंट्स का साइज छोटा होते जा रहा है, डिवाइस का भी साइज छोटा होते जा रहा है। पहले का मोबाइल मोटा था, उसमें फीचर्स भी कम था, अब धीरे धीरे जितना पतला होते जाता है, इवन हम लोग खरीदने भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हल्का हो और मोबाइल पतला हो। एक एग्जाम्पल मैंने बताया, वैसे ही कंप्यूटर भी या लैपटॉप भी खरीदने जाते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि यार पतला से पतला लैपटॉप मिल जाए, कम वजन का मिल जाए। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब सबसे ब्यूटी वाला जो पार्ट्स होता है ना, वो यही है कि ये जितना ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का साइज़ क्या होते जाता है, छोटा होते जा रहा है। ऐसे भी ये छोटे ही साइज़ के होते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जैसे जैसे साइंस या टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, इनका साइज़ और छोटा होता जा रहा है, और इसका बेनिफिट्स हम लोग को मिल रहा है या यूजर को मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आर वेरी स्मॉल। ये जो भी कंपोनेंट्स हम देखो एकदम छोटा छोटा रहता है। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इज ऑल्सो लो। इनका जो कॉस्ट होता है, इनका जो दाम होता है, वो भी कम होता है। जैसे डायोड है, रजिस्टर है, ये दर्जन के हिसाब से मिल जाता है। लेकिन फिर कहोगे कि सर तो मोबाइल इतना महंगा क्यों आता है, तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, बहुत सारे आईसी और बहुत सारा चीज़ इसमें यूज हुआ है। बहुत सारा चीज़ मिलने के कारण ये महंगा हो गया। लेकिन एक जो छोटा सा कंपोनेंट्स है, एक इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स है, उसका दाम कम रहता है। ठीक है, लेकिन मोबाइल में ना कुछ आईसी जो है वो महंगा होता है, इसलिए इसका दाम ज़्यादा आता है। चलो ठीक है, तो थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके हम लोग कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराते हैं। सारे नहीं बोल सकते हो, कोई स्पेसिफिक टास्क, ऐसे समझो, कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कराने के लिए हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो वो कनेक्ट होके एक सर्किट बनाता है। ठीक है, आगे चल के हम बताने वाले हैं। जैसे रेक्टिफायर है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कि रेक्टिफायर जो है एसी को डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करता है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, रेक्टिफायर यूज होता है। और रेक्टिफायर क्या होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होता है। ठीक है, डायोड्स को, रजिस्टर को, कैपेसिटर, इस तरीके से उन लोगों को कनेक्ट करके हम लोग रेक्टिफायर का फॉर्मेशन करते हैं। पढ़ेंगे हम लोग। फिल्टर होता है, एम्पलीफायर होता है, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर, ईटीसी लिख दिया। बहुत तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स होते हैं। और ये सर्किट बने कैसे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स से बनते हैं। देखो हमने क्या लिखा, व्हेन ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टुगेदर। व्हेन ए ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, ग्रुप मतलब क्या होता है, समूह होता है। आर कनेक्टेड टुगेदर, कनेक्ट मतलब होता है जुड़ना, टुगेदर मतलब एक साथ। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एक साथ जब जुड़ते हैं इन एन इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स बोर्ड पे, सच एज प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पीसीबी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट। देखोगे कोई भी मदरबोर्ड या कोई भी टीवी वगैरह खुलता है उसका पैनल, तो जो भी कंपोनेंट्स होता है, एक ग्रीन कलर का प्लेट रहता है जिसको हम लोग पीसीबी बोर्ड बोलते हैं, या येलो कलर का भी हो सकता है। देखोगे अभी आ रहा होगा ग्रीन कलर का, इसको पीसीबी बोर्ड बोलते हैं। और इस पर पतला पतला सा ऑरेंज कलर का लाइनिंग बना हुआ रहता है। ठीक है, इसको हम लोग पीसीबी बोर्ड बोलते हैं, और इसी पे सारे कंपोनेंट्स कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स होते हैं, ये कनेक्ट होकर क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट
फॉर्म करते हैं। और हर एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का अलग अलग काम है। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का एग्जांपल हमने लिखा है रेक्टिफायर, फिल्टर, एम्पलीफायर, ऑसिलेटर, मॉड्यूलेटर। रेक्टिफायर अलग काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। फिल्टर जो होता है अनवांटेड सिग्नल को रोकता है, जो डिजायर्ड सिग्नल है, जो ज़रूरत का सिग्नल है उसको आगे पास करता है। एम्पलीफायर जो होता है वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ध्यान से सुनना, एम्पलीफायर क्या करता है, वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एम्पलीफायर का ही कमाल है कि इतना लाउडफुल हम लोग सॉन्ग सुन पाते हैं। डीजे वाला जो सिस्टम होता है या कोई भी लाउड स्पीकर वगैरह होता है उससे कितना लाउडली आवाज़ आता है। कोई आदमी माइक में बोलता है वो धीरे धीरे, बट उसका आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउडली स्पीकर से या फिर साउंड बॉक्स से निकलता है। तो उसके पीछे या उस डिवाइस में एम्पलीफायर यूज होता है। एम्पलीफायर के कारण होता है। और एम्पलीफायर जो होता है एक तरह का सर्किट है, एक तरह का डिवाइस है। ऑसिलेटर्स की बात करेंगे, मॉड्यूलेटर, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, सबका अलग अलग काम है। अभी मेरा ऐसे बता भी देना बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। हम लोग को सब्जेक्ट में जब मिलेगा तो इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक काम कीजिए, यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए आज यहाँ पर रहने देते हैं। आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।